हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 7 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हीरो एसोसिएशंस वाले लोग हैं, वो जो उनका लीडर है चीफ, वो वहाँ पे बैठा होता है। तभी उसके पास बंदा आता है और बताता है कि हमारे पिछले डंजन में के अंदर काफी सारे लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसमें से केवल 2 ही सर्वाइव कर गए हैं, जिसमें से एक डी रैंक हंटर है, अरे ई रैंक हंटर है। तो भाई वो लोग सोच रहे थे कि ये कौन है, और तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसमें संग सू का नाम लेती है, जो मतलब हमारा मेन कैरेक्टर है उसका। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो भी चौंक जाता है कि ये दूसरी बार भी सर्वाइव कर गया। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारा हीरो अपने घर आ चुका है, उसकी बहन उससे मिलती है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो उसको बोलता है कि ले मैं तेरे लिए खाने पीने के लिए काफ़ी सारा सामान लेकर आया हूँ, चल अंदर बैठ। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो दोनों अंदर बैठ जाते हैं, खाना वाना खा रहे होते हैं। तभी उसकी बहन बोलती है कि मेरे को सुनने आया कि जिस डंजन में तुम गए थे उसमें काफ़ी सारे लोग मर चुके हैं। तो फिर वो सोचने लगता है कि वो मरे नहीं हैं, मैंने उन्हें मारा है, मैं मर्डरर हूँ, मैं ऐसा हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं नहीं मारता तो फिर मेरे को बहुत वो होता और हम लोग ही मरते। और फिर वो अपने ड्रिंक पीता है, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे वो अल्कोहल पीता है उसको नोटिफिकेशन मिलता है कि हार्मफुल है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है और फिर भी पीता चला जाता है। और फिर वहाँ से वो चला जाता है, फिर अपने कमरे में बैठ के और पीता है और देखता है कि सिस्टम को प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ की वजह से कि मैं शराब पी रहा हूँ, इसका मतलब मेरे शरीर को ये नुकसानदायक है। और फिर हम सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी बहन आके बोलती है कि कोई वो नाम का तुम्हें बुला रहा है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जो नंबर डी का रैंक होता है वो और ये अपना हीरो। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आपस में एक दूसरे से कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरा सीक्रेट वो रखा और तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तो वो बोलता है कि सीक्रेट तो रखना ही पड़ता, वरना हम लोगों ने डिफेंस किया, हम लोगों ने अटैक नहीं किया, पहले उन लोगों की गलती थी। फिर वो अपनी बात रखता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। तो अपना जो हीरो है वो इग्नोर करके चला जाता है, बोलता है कि बस 20 बार नहीं, चलो 19 बार। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बोलता है कि मुझे तुमसे बस थोड़ा सा फेवर चाहिए। और फिर वो उसका सुनने लगता है बात को। फिर वो बताता है कि जो मेरा पापा है वो गाइड मास्टर है और मैं भी गाइड मास्टर ही बनना चाहता हूँ। मुझे गाइड मास्टर बनने के लिए मुझे 20 मिशन कंप्लीट करने होंगे, और जो पिछला मिशन गया उसको मिला के मेरे 20 कंप्लीट हो जाएंगे, और तुम अभी 19 बाकी हैं, तो तुम मेरे साथ दो। और फिर वो बताता है कि गाइड मास्टर क्या होता है कि वो बड़े बड़े रैंकों के लिए हथियार बनाता है, ये सब बनाता है। तो भाई बहुत तगड़ा होता है मतलब ये काम तो इसका। तो इतने में जो सूंग है वो बोलता है कि अगर मैं तो कमजोर हीरो हूँ तो तेरे पापा को कैसे खुशी होगी। तो वो बोलता है कि मेरे पापा को ये सुख है कि तू ई रैंक हंटर है, लेकिन कोई धोखेबाज नहीं है हमारे साथ, ये अच्छा है। और फिर वो उसको टर्म एंड कंडीशन देता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट में उसने 30 बिलियन दिए होते हैं और बोला होता है कि तुम्हें बस मेरे साथ कुछ मिशन करने हैं और फिर मैं तुम सबको सब कुछ दूंगा। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं इतना तेजी तेजी से वो भी कर सकता हूँ, लेकिन इन दैट केस मैं नहीं लेना चाहता और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, मैं इसको नहीं करना चाहता सॉरी। और हमें देखने को मिलता है जैसे वो जा रहा होता है तभी यूं चिल्लाता है, तभी उसकी तरफ लुक करता है और वो चुप हो जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और फिर हम लोग को सीन चेंज होते ही देखने के लिए क्या मिलता है कि एक बंदा है तगड़ा सा और उसके पास एक मैडम आती है। वो बोल रही होती है कि तुम्हारा भाई मर चुका है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है मेरा भाई मर चुका है, मुझे उसका बदला लेना है और मुझे उन लोगों की डिटेल चाहिए जिन्होंने इसके साथ खेल किया है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसको आईपैड देती है जिसके अंदर यू की और सूंग की दोनों की इन्फॉर्मेशन होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है वो बोलता है कि अब तुम लोग मरोगे। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा हीरो है अपनी बहन के साथ एक्सरसाइज वगैरह कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो लोग पार्क में आके दौड़ वोड़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर दौड़ वोड़ लगाते हैं, वो आगे निकल जाता है और फिर वहाँ पर वो पुशअप वगैरह करता है, वो मतलब अपने सारे रिकॉर्डों को तोड़ता चला जाता है। हमें देखने को मिलता है जो 100 पुशअप 100 पुलअप ये सब मिलता है उसको वो 200 200 और 20 तक पहुँचा देता है हर चीज़ों को। और फिर हमें देखने मिलता है कि उसे इसकी वजह से एक रैंडम गिफ्ट भी मिलता है। फिर वो उसको चेक करता है तो उसमें एक्सेलरेटर ऑफ लाइफ होती है, मतलब कि वो अपनी माँ को ठीक कर सकता है इसके बदले। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि उसे एक की भी मिल जाती है साथ में, फिर वो डंजन खोल सकता है मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो और फिर वहाँ जाके वो डंजन को खोलता है और हमें देखने के लिए मिलता है डंजन बड़ा डेंजरस होता है। वहाँ पर चारों तरफ आग आग लगी होती है और हम लोग को देखने को मिलता है 3 सर वाला कुत्ता आ जाता है जिसको हेल गेट कीपर कहते हैं। और भाई वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा है ये तो। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो हमारा यूथ है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और बोलता है कि अबे इससे तो मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अपना ब्लेड निकाल लेता है और अपनी स्पीड बढ़ाकर हमला करना स्टार्ट कर देता है उसके ऊपर और उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है, वो उसके हर मार को रिफ्लेक्ट कर देता होता और अपने हथियार से उसको हमला कर रहा होता और अपने हाथों से भी उसको मार रहा होता, कभी असर कभी कुछ मार रहा होता है। और हमारा हीरो जो होता है वो बिल्कुल भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो उसका बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा खूनम खून हो चुका है होता है, एक हाथ उसका बिल्कुल टूट चुका होता है, कट चुका होता है, खा लिया होता है उस जानवर ने और उसके ऊपर हमले पे हमला कर हो जाता होता है। और जो हमारा जानवर है इसको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फाइट वो फाइट चलती चली जा रही होती है और जो एचपी है वो 30% से गिर चुकी है और बफ डैमेज उसका 50% से ज़्यादा हो चुका होता है।
इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है हमारा हीरो इस समय। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर फाइट चली रही होती है बहुत डेंजर तरीके से, और जो हमारा हीरो होता है वो माना क्रिस्टल का इस्तेमाल करने की सोच रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सोच रहा होता है तभी उसके ऊपर कुत्ता हमला कर देता है और उसका माना क्रिस्टल भी उससे गिर जाता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर वो पीछे छुप के अपने बारे में सोच रहा होता है, और फिर वहाँ पर वो हीलिंग के लिए पॉइजन और वो जो होता है पोस्टन वो लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सोच रहा होता है कि इससे केवल 100 एचपी मिलेगी और हमारे हीरो की एचपी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। और फिर वो उस चीज़ को सोच रहा होता है कि मैंने अल्कोहल को ना पिया होता तो मैं आज भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता। और फिर वो एक पॉइजन का वो तरीका पी लेता और हमें देखने को मिलता है कि वो ठीक हो जाता है और फिर सीधा हमला कर देता है गुंडे के ऊपर। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो सीधा उस पर हमला करता है, लेकिन हमला करने के बावजूद भी उसको पेन तो होता नहीं है, तो वो उसको दर दर ज़मीन में देख के मार रहा होता है हमारे हीरो को। और फिर हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि वो कुछ भी सही से नहीं कर पा रहा होता। और फिर भाई वो उसको काट के अपने मुंह में फंसा लेता है और हमारा हीरो उसकी आंखों में चक्कू पे चक्कू चक्कू पे चक्कू चक्कू पे मारते 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 एकदम इतनी तेज मारता है कि पूरा का पूरा उसका खून की बारिश से वहाँ की आग बुझ जाती है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, उस कुत्ते को हमारे हीरो ने हरा दिया होता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसका लेवल अप भी हो चुका है और उसको एक और की मिल चुकी है जो कि है क्रिस्टल डोर की। और उसको एक चार्ट भी मिलता है जिसके अंदर एक्सेलेयर बनाने का तरीका होता है कि उसमें 3 चीज़ें चाहिए होती है तब जाके एक्सेलेयर मिल जाएगा उसकी माँ के लिए। और हमारा हीरो क्रिस्टल की तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी तो मैं बेशक ना जीत पाऊँ, लेकिन नियर फ्यूचर मैं वापस जरूर आऊँगा। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।